सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, और हमारे पास है आज अल्फा ऑप्शनल वेरिएंट। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाला है। तो आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे इंटीरियर से एक्सटीरियर तक। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा कि सर्विसिंग पीरियड कितना रहता है, कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग कितनी रहती है, वारंटी इतनी इसकी कितनी होती है, क्या क्या सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं, ठीक है, कितना इसका माइलेज रहता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसकी डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखना और कमेंट डाउन करके ज़रूर जाना। तो जल्दी से टाइम बिना गवाए करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। सो ऐसी सी कुछ हमें इसकी की मिलती है। यहाँ पे मिलता है लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, पीछे आपको मिलता है सुजुकी का लोगो। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ी देर यहाँ से इसको खोलते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये इसकी की बाहर आ जाती है। इफ़ इन केस आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है या फिर आप एक्सेस करना चाहते हो फिजिकली, तो आप इसकी फ़िज़िकल की निकाल के यहाँ से अपनी गाड़ी अनलॉक कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो कमिंग टू दी फ्रंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटर में देखने को मिलता है बड़ा सा सुजुकी का लोगो। ठीक है, विद द क्रोम गार्निश इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होगे तो आप ये क्रोम गार्निश देखने को मिल रही है, जो कि इस गाड़ी को देखो सामने से कितनी बोल्ड लुक दे रहा है। ठीक है, बीच में ही अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको नेक्सा की जो नेक्स ग्रिल नेक्सा बोलती है, वो यहाँ पे आपको मिलती है पूरी की पूरी ब्लैक पियानो फिनिश में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एयर पैसेज में मिलता है। यहाँ पे आपका बंद हो रखा है एयर पैसेज, यहाँ पे आपका एयर पैसेज ओपन हो रखा है ताकि आपका रेडिएटर कूल रहे, ठंडा रहे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 360 डिग्री कैमरा। तो यस, इस कार में, इस वेरिएंट में हमें 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें नीचे, तो नीचे आपको डिफ्यूज़र देखने को मिलता है फ्रंट में, विच इज़ सिल्वर इन कलर। ठीक है, यही सेम डिफ्यूज़र्स, सेम कलर में डिफ्यूज़र आपको फ्रंट में भी मिलता है और रियर में भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसके हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा ऑटोमेटिक रहने वाला है। यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं विद द इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, कमिंग टू दी साइड फेंडर में आपको कुछ ऐसा सच देखने को नहीं मिलता है, बट आपको आर्क क्लैडिंग एंड साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है इस कार में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फ्रंट में, जैसे मैं बता रहा था, आपको फ्रंट में देखने को मिलता है अपना डिफ्यूज़र, फ्रंट डिफ्यूज़र, और फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका आर्क क्लैडिंग एंड इट गोज़ ऑल द वे टिल द नेक्स्ट साइड ऑफ द कार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेंडर पे कुछ एज सच देखने को नहीं मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, अच्छा खासा चौड़ा टायर मिलने वाला है, जो कि आपको ब्रेसा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, विथ 215/60R17, बट यहाँ पे आपको 17 इंचेस का व्हील देखने को मिल रहा है, वो चीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, विद द डायमंड कट अलॉय व्हील्स। तो इस वेरिएंट में आपको चारों के चारों व्हील्स में आपको देखने को मिलेगी डिस्क ब्रेक। ठीक है, तो आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलेगी, आपको रियर में भी डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आपको आपकी ब्रेकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ठीक है, तो टायर सेक्शन हम बता चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद द इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको मिलता है एक 360 डिग्री कैमरे का सेटअप। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स विद द पैसिव की एंट्री। ठीक है, तो जैसे मैंने लॉक किया तो इसके ORVM जो हैं वो लॉक फोल्ड हो गए, तो वो ऑटोमेटिक फोल्डेबल हैं, बट वो अनलॉक नहीं होंगे। जैसे अगर मैं गाड़ी की चाबी से दबा के इसको अनलॉक करने की कोशिश करूँगा, तो वो ओपन नहीं होंगे, वो सिर्फ तभी क्लोज होंगे जब आप लॉक करोगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप लॉक करके जा रहे हो, तो अगर आपके मिरर्स फोल्ड हो गए तो गाड़ी मतलब लॉक हो गई। ठीक है, बट ये ओपन नहीं होंगे। आप जब गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करोगे तब ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फिजिकल की का ऑप्शन। ठीक है, ताकि अगर, जैसे मैं बता रहा था, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई या अगर आप फिजिकली ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ एज सच आपको साइड में और कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं, बट ये फंक्शनल नहीं रहने वाले हैं। सिल्वर कलर में आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी सॉलिड है, बट ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा फंक्शनल हम इनको बोल नहीं सकते हैं। तो ये नॉर्मल आपको रूफ रेल्स यहाँ पे मिलते हैं। कमिंग टू दी रियर, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा एलईडी टेल लैंप रहने वाला है। ठीक, इसी के नीचे यहाँ पे आपका जो टेल लाइट सेटअप रहता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पे रिवर्स लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा बड़ा-बड़ा लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है, ठीक है। अगर बात करें नीचे, तो नीचे आपको रियर में 4 पार्किंग रियर सेंसर्स मिलते हैं विद द अगेन डिफ्यूज़र व्हिच इज़ सिल्वर इन कलर, जैसे मैं बता रहा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका रियर पार्किंग कैमरा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको एक वाइपर भी देखने को मिलता है, वॉशर वाइपर विद डिफॉगर देखने को मिलता है। तो आपके जो सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प है वो भी आपके माउंटेड है टेल गेट स्पॉइलर पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है शार्क फिन एंटीना, ठीक है। तो ओपन करके देखते हैं कि इसका बूट, अंडर द बूट हमें क्या मिलता है। तो गाड़ी अभी लॉक हो रखी है, इसको एक और बार अनलॉक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बूट स्पेस 373 लीटर्स, ठीक है। तो ओपन करते हैं इसका कवर। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको दिखनी नहीं होगी ना, वो है इसका स्पेयर व्हील। तो यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलता है, बट इसकी जगह मिलती है। तो अगर आप मार्केट से परचेज़ करके अपना रखना चाहते हो ना, तो आप रख सकते हो, वरना आप इसको एज अ स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, अपने सारे टायर वायर चेंज करने के लिए, इफ़ इन केस गाड़ी पंचर हो जाती है या फिर कुछ भी होता है। बट तो यहाँ पे देख रहे हो ना, स्पेयर व्हील की जगह मारुति ने ये आपको सीलेंट दिया है, टायर पंक्चर रिपेयरिंग किट, ठीक है। तो अगर आपका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप इसके थ्रू अपना टायर पंचर ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इन्फ्लेटर भी दे रखा है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल की तरफ से ये इन्फ्लेटर आपको मिलता है, तो आप हवा भी ईजिली भर सकते हो, ठीक है। और जो ये कवर है ना, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये वुडन मटेरियल है, ठीक है। तो वुडन या प्लास्टिक मटेरियल है, कवर चढ़ा हुआ है तो प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है, बट ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, हार्ड है ये काफ़ी, ठीक है। तो इतना कुछ आपको स्पेस मिलता है। और एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ना आपको 60-40 का भी आपको प्रोविज़न मिलता है। तो जो आपकी रियर सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट है। अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप सेकंड रो वाली सीट्स को डाउन कर दो और आपको और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। ये आपके कवर्स, मतलब जो अलॉय व्हील है ना, उसके कवर है, जो बीच में आप लोगो देखते हो वो है, अभी लगाया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे रखा हुआ है। जब आप गाड़ी परचेज़ करोगे तो ये लग के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है। इफ़ इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर आप लगा के यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, सामान वामान रख के, तो वो आप इजीली कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे आपको एक लैम्प भी मिल जाता है, इफ़ इन केस रात को आप अपना बूट एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलती है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक कवरिंग्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ से आप पकड़ के अपना बूट ईजिली बंद कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं साइड में। अगर साइड में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका फ्यूल लिड। तो जो इसका पेट्रोल टैंक है दैट इज़ 45 लीटर्स इन स्पेस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, वो है ये। तो ये आपको मिलती है सनरूफ सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा ऑप्शनल वेरिएंट में। ये अल्फ़ा वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये अल्फ़ा ऑप्शनल वेरिएंट है, तो आपको इसमें सनरूफ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड भी आपको पैसिव बटन देखने को मिलता है एंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप एंटर करना चाहते हो, अगर को पैसेंजर के पास चाबी और वो यहाँ से अनलॉक करके बैठना चाहता है, तो ईजिली बैठ सकता है। एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या जो को ड्राइवर साइड सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ 2 वे, लाइक आई मीन 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, ठीक है। तो आप इसका सिर्फ एंगल रिक्लाइन कर सकते हो और इसको आगे पीछे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अब चलते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी कि अंदर इस व्हीकल में, गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है। उससे पहले ओपन करते हैं इसका हुड एंड लेट्स सी अंडर द हुड हमें क्या मिलता है। सो जैसे ही हम इसका हुड ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 103 PS ऑफ पावर एंड 139 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। अगर बात करें ना, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलता है पेट्रोल और दूसरा आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस है ना, इंजन स्पेक्स, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप देख लो। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इंसुलेशन, और ट्रस्ट मी इसका जो हुड है ये काफ़ी हैवी है, क्योंकि बड़ा भी है, लंबा चौड़ा है, तो हैवी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज सच इंजन देखने को मिलता है। तो इसको करते हैं बंद और चलते हैं अब अंदर एंड लेट्स सी कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ, ड्राइवर साइड डोर, तो सबसे पहले मेरे को डुअल टोन थीम इसका इंटीरियर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि रहने वाला है ब्लैक एंड बॉर्डो विद सिल्वर इंसर्ट्स इन बिटवीन। बॉर्डो जो होता है ना, वो हम इस कलर को बॉर्डो बोलते हैं। ये एक लग्जरी गाड़ियों वाली फील
मारुति ने देने की कोशिश करी है, जो कि ज़्यादातर प्रीमियम गाड़ियों में ये वाला कलर यूज़ होता है, बॉर्डो कलर, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग डिफरेंट रहने वाली है, बोलते हम इसे बॉर्डो है, और काफ़ी अच्छी गाड़ियों में ये कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिलता है ऑन दी अनलॉक हैंडल, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने पावर विंडोज़ के सारे बटन मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने ORVMs एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से अपनी कार लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो, पावर विंडो लॉक कर सकते हो। आपको ऑटो मिलता है ओनली फॉर द ड्राइवर साइड, ठीक है, बाकी आपको नॉर्मल मिलते हैं। इसके साथ ये जो मटेरियल रहने वाला है ना आपका आर्मरेस्ट का, ये मटेरियल आपका सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल रहने वाला है विद प्रीमियम स्टिचिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है। तो दिस कार कम्स विद 6 स्पीकर सेटअप, मतलब आपको 4 स्पीकर मिलेंगे और 2 ट्विटर इसमें मिलेंगे। और जो म्यूज़िक सिस्टम आपको स्पीकर से सेटअप रहने वाला है वो क्लैरियन का इसमें आपको मिलता है। तो चलते हैं अंदर एंड लेट्स सी कि सबसे पहले बैठते ही हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम इस वेरिएंट में बैठते हैं, गाड़ी में अंदर बैठते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको सुजुकी की बड़ी सी बैजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपना म्यूज़िक सिस्टम के, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। यहाँ से आपको अपना क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम और सॉन्ग्स नेक्स्ट अप एंड डाउन सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन मिलता है, यहाँ से आपको कॉल पिक एंड डिक्लाइन करने का मिल जाता है। तो चेक करते हैं कि क्या इसमें हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। तो टिल्ट मिलता है एंड टेलीस्कोपिक भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के टॉगल्स विद द इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अपना रियर एंड फ्रंट वाइपर के टॉगल्स, ठीक है। इसके साथ अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ना, तो ऐसा कुछ इसका ग्लो अप हो जाता है। 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि पूरा का पूरा डिजिटल रहने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताता रहेगा। कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसका टच क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, इसमें नो डाउट, ठीक है। वो मारुति का बिल्कुल जैसे सेम गाड़ियों में चलता है, बाकी गाड़ियों में वो सेम रहने वाला है, बस स्क्रीन साइज इसका बड़ा है, 9 इंचेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं डिटेल्स में बताऊँ ना, सेटिंग्स में आपको सारी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। मोड ऑटो, मतलब डे नाइट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वॉलपेपर मोड, ठीक है। बैक करूँगा तो यहाँ पे आपको टाइम, डेट, लैंग्वेज सेटअप, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, ठीक है। सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। वेलकम मैसेज, जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी आपको ग्रीट करेगी, ठीक है। आप बाकी सारी नॉर्मल। अब म्यूजिक सेटिंग्स में आपको प्रीमियम साउंड की सेटिंग्स मिल जाती हैं, फोकस, एम्बियंस, साउंड रिस्टोरर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मिल गया। फ़ोन की सेटिंग्स में आते हैं, आपको पेयर डिवाइस जो भी आप अपने एडिट कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई सेटिंग कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट कर सकते हो। तो जब भी आप इसको दबाओगे तो ये बोलेगी, जो भी यहाँ पे आप नेम फिट कर दोगे ना, योर नेम, तो वो आपकी सुन के बोलेगी। और जैसे यहाँ पे है ना वेक वर्ड हाई सुजुकी, तो जैसे मैं बोलता हूँ हाई सुजुकी, Hi, what can I do for you? तो ऐसा कुछ ये रिस्पॉन्ड करती है। तो जो भी मैं चीज़ें बोल के करवाना चाहता हूँ ना, इससे ईज़िली करवा सकता हूँ, ठीक है। सारे काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, मैं जो भी बोलूँगा वो कर देगी, बट जो गाड़ी में कर सकती है वो कर देगी, ठीक है। यहाँ पे आपको गाड़ी की सेटिंग्स मिल जाएंगी, अलर्ट्स मिल जाएंगे, व्हीकल वार्निंग्स, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, आईसी रोड, टायर एयर प्रेशर, ठीक है, की फॉब, बैटरी, लो फ्यूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ये बोल बोल के भी बताती रहती है कि अभी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, अभी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से अपने पेयर डिवाइसेस देख सकते हो, बाकी सब कुछ यही है, ठीक है। इसमें आपको एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी सारी देख सकते हो कि ड्राइविंग रेंज कितनी बची है, एवरेज कितनी मिली है। यहाँ पे आप हिस्ट्री भी देख सकते हो कि आपकी कितनी गाड़ी चली थी, तो आपको कितना माइलेज मिला था, जब आपने रिफ्यूल कराया था तब कितना मिला था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ईजिली देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो IRVM मिलता है, ये आपको ऑटोमेटिक IRVM मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है ड्राइवर साइड विद द लैंप, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद द लैंप। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मारुति ने ध्यान रखा है ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों का। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको LED रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बड़ी से पैनारोमिक सनरूफ का आपका बटन। तो जैसे मैं एक बार करूँगा ना, तो इसका जो एक क्लॉथ है ये पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा,
ठीक है। और अगर मैं एक और बार ओपन करूंगा तो इसकी जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपको लंबी चौड़ी इनफ ऑफ सनरूफ देखने को मिलती है, और ये भी पैनारोमिक सनरूफ है ही, मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, विद सिल्वर इंसर्ट्स। और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में सराउंड्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हैजार्ड्स के लिए बटन मिल जाता है। नीचे आपको अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के एसी के सारे बटन मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी एसी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ऑटो पे लगा दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर और यहाँ पे सेलेक्टर मोड सेलेक्टर मिल जाता है कि कहाँ पे आप अपनी एयर चाहते हो। यहाँ से आप अपनी फ़ैन स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो, टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ऑन एंड ऑफ के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ से आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको टाइप ए सॉकेट मिलता है यूएसबी का लिखा हुआ। तो अगर आप यूएसबी लगाते हो तो वो डायरेक्टली आपकी इससे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, गाने डायरेक्टली चलेंगे। और इफ़ इन केस आप चार्ज भी करना चाहते हो तो चार्ज भी इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको अपना गेयर लीवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फिर से ब्लैक पियानो फिनिश में सराउंड मिलता है विद सिल्वर इंसर्ट। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ठीक है, तो जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो ये अभी इलेक्ट्रॉनिकली मेरी जो कार है वो हैंड ब्रेक पे चली गई है। ठीक है, यहाँ पे आप हमको होल्ड करने के लिए मिल जाता है अगर आप गाड़ी अपनी होल्ड करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड मिलती हैं दोनों। ठीक है, और इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, मतलब एक ये पूरा हाई पे था, फिर 2 पे था, फिर ये तीसरा बिल्कुल लोएस्ट आपको ऐसे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेंटर आर्मरेस्ट, जो फिर से लैदरेट मटेरियल रहने वाला है। और इसमें आपको स्टोरेज भी मिलता है विद दिस स्लाइडिंग फैसिलिटी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद ओपन करके देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स। तो यहाँ पे जो आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। ठीक है, बट जो आपको डैशबोर्ड पे मिलती है ना ये चीज़, ये प्रीमियम क्वालिटी, ये आपका फिर से सॉफ्ट टच प्रीमियम लैदरेट मटेरियल रहने वाला है। बॉर्डो इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ आपका फ्रंट पूरा का पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटनिंग भी मिलती है, तो एम्बियंट लाइटनिंग भी अपनी आप सेटअप कर सकते हो यहीं से सेटिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा भाई बात करें इसके सीट्स की, तो जो इसकी सीट्स रहने वाली है ना, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं पांचों के पांचों पैसेंजर के लिए, मतलब इंक्लूडिंग द ड्राइवर। और आपका जो ये मटेरियल रहने वाला है ये पूरा का पूरा लैदरेट मटेरियल रहने वाला है। ठीक है, विद द ब्लैक एंड बॉर्डो डुअल टोन थीम। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके रियर में, एंड मैं रियर में जाने से पहले इसका चेक कर लेते हैं कि जो इसकी सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है। उसके साथ में यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया सारी चीज़ें इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाता है। नीचे आपको देखने को मिलता है हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे आपको 360 डिग्री का व्यू का मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप अपना व्यू कर सकते हो इफ़ इन वाइल यू आर ट्रैवलिंग, लाइक वाइल यू आर ड्राइविंग द कार। यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले के बटन मिल जाते हैं, ब्राइटनेस के लिए मिल जाता है। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। और नीचे आपको मिलता है अपना पेट्रोल टैंक लिड ओपन करने के लिए एंड हुड ओपन करने के लिए। तो एक चीज़ पीछे जाने से पहले जब हमारी रह गई थी तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इसका आपको 360 डिग्री का कैमरे का जो व्यू है ना वो किस हिसाब से दिखता है। ठीक है, तो एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करता हूँ ना तो यहाँ पे पहले सुजुकी का बैज बैज बन के आता है, लोगो बन के आता है, जो कि एक ग्रीटिंग कह सकते हैं, ग्रीट कर रहा है। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि ये वॉइस असिस्टेंट आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बताती रहती है बोल बोल के। और ऐसा कुछ 360 डिग्री आपको पूरा का पूरा कैमरा व्यू देखने को मिलता है। तो जैसे अगर मैं अभी मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई है, अभी जैसे ही मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा इसका व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मेरे को कैसे सारा चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखा, अगर मैं इसको कर दिया तो ये इधर का दिखा रहा है, मैं फ्रंट का कर दिया तो फ्रंट का दिखा रहा है, ऐसा कर दिया तो ऐसे दिखा रहा है। ये सिर्फ फ्रंट का पार्किंग का पूरा मेरे को दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। इसको लगा देते हैं पार्किंग में पूरा और गाड़ी कर देते हैं दोबारा बंद। ठीक है, यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जैसे मैंने बताया। अब रियर में चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको मिलती है 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो आप इसका एंगल रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, और सीट को आप हाइट एडजस्ट, ईजिली सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो अब चलते हैं हम पीछे एंड लेट्स सी कि पीछे हमें क्या क्या मिलता है। तो एक बार गाड़ी को पीछे से अनलॉक कर लेते हैं यहाँ से। तो गाड़ी को अनलॉक करने से ही जैसे ही मैं पीछे आता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको पीछे रियर डोर में देखने को मिलता है फिर से सेम थीम, ठीक है, बॉर्डो एंड ब्लैक विथ सम सिल्वर इंसर्ट्स। यहाँ पे आपको फिर से क्रोम डोर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है। ये आपका जो मटेरियल रहने वाला है ये ब्लैक पियानो फिनिश में रहने वाला है। ये आपका लेदरेट मटेरियल रहने वाला है, सॉफ्ट टच मटेरियल पूरा का पूरा रहने वाला है। यहाँ पे आपको फिर से ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलता है, एक बॉटल के लिए स्टोरेज मिलता है और स्पीकर मिल जाता है, ठीक है। एक चीज़ जो है ना वो देखो ये भाई, यहाँ पे आपको रियर में सनशेड भी देखने को मिलता है जो कि कंपनी फिटेड है, लग जा भाई, ठीक है, जो कि कंपनी फिटेड आ रहा है। तो इजीली आप इसको फिट कर सकते हो और यहाँ पे इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं रियर में एंड लेट्स सी कि इसमें हमें रियर में कितना स्पेस मिलता है। तो भाई इनफ ऑफ मेरे को यहाँ पे लेग रूम तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा इनफ ऑफ लेग रूम देखने को मिलता है। एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो भाई कितनी बढ़िया प्यारी लुक आ रही है इस गाड़ी में बैठ के, ठीक है। तो इनफ ऑफ मेरे को लेग रूम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं थाई सपोर्ट की बात करूँ ना, तो थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर और हो सकता था, ठीक है, थोड़ा बेटर और हो सकता था थाई सपोर्ट थोड़ा सा, ठीक है। मेरी हाइट है 5'9", तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा हुआ हूँ भाई अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप है, हेड रूम है, वो कम है, बट ठीक है। जनरली बाकी कार्स में भी इतना रहता है तो इतना कोई इशू है नहीं मेरे को। बट ये चीज़ काफ़ी भाई मेरे को तो यार ये पर्सनली ना ये चीज़ बहुत पसंद आती है, जिस गाड़ियों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता है ना, ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल वाली फील देता है कि इंसान ना एकदम से ऐसे पूरा रिलैक्स होकर बैठ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती हैं, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। यहाँ पे आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं जो कि आपके एलईडी रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। रियर में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, मतलब ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिलता है। नीचे आपको देखने को मिलते हैं 2 रियर सी टाइप पोर्ट्स, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने को मिलता है अगर आप अपना फ़ोन वोन रखना चाहते हो, ठीक है। अगर बात करें तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट डैशबोर्ड इसका देखने को मिलता है पीछे से, ठीक है, जो कि बहुत सॉलिड लगता है और बहुत प्रीमियम फील देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग लग रही है। तो भाई सुजुकी ने ना यार मतलब अंदर काम तो काफ़ी अच्छा कर रही है सुजुकी अपनी गाड़ियों में, सेफ्टी में भी मतलब धीरे धीरे बढ़ी रही है। और भाई मार्केट में तो सुजुकी पहले से ही है, लोग बाग पसंद करते हैं इनकी गाड़ियों को, क्योंकि दीज आर नोन फॉर द रिलायबिलिटी। मतलब कहीं मर्जी आप चले जाओ मारुति की गाड़ियों में ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ये चीज़ तो कहने की है भाई, चाहे कोई कुछ भी कह दो, बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है ना, ठीक है। तो इसके अलावा हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इसकी जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट है, तो यहाँ से आप अपना बूट इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फॉर 3 पैसेंजर्स, तो 3 पीछे के लिए 2 आगे के लिए, तो काफ़ी कंफर्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, और जो पीछे की सीट का मटेरियल रहने वाला है ना, वो भी आपको ब्लैक एंड बॉर्डर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे कुछ आपको, अगर सनरूफ का क्लोथ आपका ओपन हो रखा है तो ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा लुक देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जैसे मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपना इजीली सामान अपना रख सकते हो, ठीक है। तो स्पेस तो इस कार में काफ़ी ज़्यादा है, डिग्गी में भी मतलब बूट में भी स्पेस काफ़ी है, पार्सल ट्रे भी यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। और मतलब अच्छे खासा रियर कंफर्ट भी अच्छा खासा है। देखें क्या क्या ये सीट्स रिक्लाइन होती हैं, तो उतर के एक बार चेक करते हैं कि क्या जो सेकंड रो है उसमें रिक्लाइनिंग का ऑप्शन आपको मिलता है या नहीं। यस, सो गाइज ये अभी आप देख रहे हो ये एंगल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे गैप है, काफ़ी गैप है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये सेकंड एंगल पे डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। तो उधर भी शायद ऐसे ही होगा, तो इसको करते हैं बंद, दूसरी साइड चलते हैं कि क्या हम सही चीज़ देख रहे हैं ठीक है। तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। इसका थोड़ा एंगल कम लगा मेरे को यार डोर का, जैसे मैंने अभी खोला ना तो मेरे हाथ में लग गया एकदम से यार, पीछे को आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, जब मेरे ही पता नहीं कैसे जो भी था, ठीक है, मैं ज़्यादा दूर चला गया। तो ये भी भाई पीछे हो गई एक बार, ये यहाँ पे थी एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देख रहे होगे गैप है यहाँ पे अच्छा खासा, और जैसे मैंने किया ना तो ये देखो गैप ख़त्म हो गया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। अब अगर हम अंदर बैठ के बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो
अब अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 6 बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको, 6 एयर बैग्स एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं, एबीएस विद ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल हिल होल्ड कंट्रोल, ठीक है, आइसोफिक्स माउंट, इंजन इमोबिलाइजर और बहुत सारे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको वारंटी मिलती है वो मिलती है 1 लाख किलोमीटर्स की और 3 ईयर्स की, ठीक है। इसके अलावा जो इसका सर्विसिंग पीरियड है वो आपका 10,000 किलोमीटर्स या फिर 1 ईयर रहने वाला है, जो कि भी आपका व्हाटएवर कम्स फर्स्ट। ये मैं आपको जनरल सर्विसेज का मतलब जनरल सर्विसिंग का बता रहा हूँ, पहले वाली सर्विसेज का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट इसकी पड़ती है ना, वो आपको सर्विसिंग की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से पड़ेगी इन बिटवीन 4,000 टू 6,000। वो डिपेंड कर सकता है कि आपकी कौन से टाइम की सर्विसिंग हो रही है और आपकी गाड़ी में क्या क्या पड़ रहा है, क्या क्या नहीं पड़ रहा है। तो ये ऑन एन एवरेज लाइक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली लाइक मेरे हिसाब से प्राइस है, अप्रॉक्स प्राइस। अगर आप बेटर प्राइसिंग जानना चाहते हो तो आप अपने नियर बाय लाइक डीलरशिप को कांटेक्ट करो, वो आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो माइलेज ये देती है, ऑटोमेटिक कार जो कंपनी क्लेम करती है एआरआई के थ्रू क्लेम करती है, वो करती है 20.58 का। तो मेरे हिसाब से अगर सिटी में या मतलब हाईवे पे देखो ना, तो आपको हाईवे पे तो इजीली मारुति की गाड़ियां दे देती हैं इतना 19, 18, 19 तो दे देगी, ठीक है। अगर हाईवे पे बात करें सिटी में बात करें तो मेरे हिसाब से 14, 15, 16, 13 के हिसाब से ये गाड़ी आपको माइलेज दे देगी। अगर आप में से कोई ओन करता है ना, तो प्लीज कमेंट डाउन करके जाना, ठीक है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारी ऑडियंस है ना, जो प्लान कर रही है गाड़ी परचेज करने का, उनके लिए यार काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप भी जब गाड़ी परचेज कर रहे होगे तो कोई आपको भी ये चीजें बताता ना, तो आपके लिए भी ईजी हो जाता। तो आप भी प्लीज कमेंट करके जाओ, ताकि जो अगर परचेज करने का प्लान कर रहा हो ना, उसके लिए भी चीजें ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।